हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपके होस्ट श्रेय हूँ। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो सीधा आते हैं आज के पार्ट पर। ब्रेकफास्ट के बाद महर प्लेट्स समेटने लगी। वानिया चुपचाप दीवार से टेक लगाए उसे देख रही थी। महर ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ? वानिया कहती है, आज पता है मैं क्या सोच रही हूँ? महर कहती है, क्या सोच रही हो? वानिया कहती है कि अगर हर सुबह तुम्हारे साथ शुरू हो तो शायद जिंदगी से कभी शिकायत ही ना रहे। महर ने नजरें झुकाकर हल्की सी मुस्कान दी। हर बात इतनी खूबसूरती से कैसे कह लेती हो? वानिया उसके पास आकर खड़ी हो गई और फिर बोली, जब एहसास सच्चे होते हैं अल्फाज खुद ही मिल जाते हैं। महर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। चलो आज तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। वानिया कहती है, कहाँ पर? महर कहती है, वहाँ जहाँ मैं बचपन में जब भी उदास होती थी चली जाती थी। दोनों घर से निकल पड़े। बारिश के बाद की सड़कें चमक रही थी। पेड़ों से बूंदें अब भी टपक रही थी। हवा में गिली मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। कुछ देर चलने के बाद वो एक छोटी सी झील के किनारे पहुंच गए। पानी बिल्कुल शांत था। उसमें आसमान और बादलों का अक्स साफ दिख रहा था। वानिया ने आसपास देखते हुए कहा, यह जगह तो किसी ख्वाब से कम नहीं। वह मुस्कुराई, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाई। दोनों घास पर बैठ गए। कुछ देर तक बस हवा की सरसराहट और परिंदों की आवाज़ सुनाई देती है। महर ने अचानक पूछा, वानिया, अगर एक दिन मेरी सारी खुशियाँ मुझे छीन ली जाए तब भी तुम मेरे साथ रहोगी? वानिया ने बिना सोचे उसकी तरफ देखा। मुझे तुम्हारी खुशियों से मोहब्बत नहीं हुई। महर कहती है, तो मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है। वानिया कहती है। महर की आंखों में आंसू चमक उठे। तुम हर बार मुझे रुला देती हो। वानिया ने हंसकर कहा, ये आंसू नहीं, दिल का सुकून है। महर ने धीरे से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। तुम्हारे साथ वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, महर ने कहा। वानिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वक्त गुजर जाता है लेकिन कुछ लम्हे हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं। महर ने धीमी आवाज में कहा, तो आज का दिन भी उन्हीं लम्हों में शामिल कर लेते हैं? वानिया ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। दूर से हल्की हवा का एक झोंका आया। झील के पानी में छोटी छोटी लहरों ने जन्म लिया और उन लहरों की तरह ही उन दोनों की मोहब्बत भी हर गुजरते लम्हे के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी बहुत जल्द उनकी मोहब्बत का एक ऐसा इम्तिहान लेने वाली थी जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला था, या फिर उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता। महर ने वानिया की तरफ देखा। उसकी आखिरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। महर ने पूछा, क्या हुआ? वानिया ने हल्का सा मुस्कुराकर बात टाल दी। कुछ नहीं,
बस कभी कभी खुशी के बाद एक अजीब सा डर लगने लगता है। मैंने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लेती है। डर को इतनी जगह मत दो, वरना तो खुशियों से बड़ी जगह बना लेते हैं। वान्या ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। दोनों वापस घर की तरफ चल दिए। रास्ते भर पेड़ों से गिरती बूंदें, ठंडी हवा और शाम की नरम धूप उनके साथ चलती रही। घर पहुंचते ही वान्या का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। हेलो। वान्या की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। जी मैं बोल रही हूँ। वह दूर खड़ी बस उसके चेहरे के बदलते रंग को देख रही थी। कॉल खत्म होते ही वान्या कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। सब ठीक है? महर ने पूछा। वान्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस ऑफिस से कॉल था। लेकिन तुम परेशान लग रही हो, महर ने पूछा। वान्या ने कहा, कुछ नहीं। महर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वान्या, तुम जब झूठ बोलती हो तुम मेरे आंखों में देखकर नहीं बोलती। वान्या की नजरें झुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना होगा। महर एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। अच्छा ठीक है, कब जाना है? वान्या कहती है, हाँ कल सुबह की। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। महर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर हवा अब पहले से तेज चल रही थी। वान्या धीरे से उसके पास आई। नाराज हो? वह ने धीमी सी मुस्कान दी। नहीं, बस अचानक से दिल हल्का सा उदास हो गया। वान्या ने उसका हाथ थाम लिया। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। वह ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, 2 दिन उस इंसान के लिए बहुत होते हैं जिसे हर पल तुम्हारी आदत हो। महर की आंखों में नमी उतर आई। उसने वान्या को अपनी बाहों में भर लिया। वान्या कहती है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। महर कहती है, वादा? इस बार सिर्फ वादा नहीं। वान्या महर को देखती है और फिर उसकी पॉकेट से कुछ निकालती है और ये एक वॉच थी जहाँ दोनों का नाम लिखा हुआ था। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हें हर पल याद दिलाएगी कि मेरा दिल तुम्हारे पास ही है। महर कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने बस घड़ी को देखा, फिर वान्या को। उसकी आंखों से एक आंसू चुपके से निकलकर गाल पर फिसल गया। वान्या ने मुस्कुराते हुए वो आंसू पोंछ दिया। पागल, इतनी सी दूरी से कोई मोहब्बत कम थोड़ी हो जाता है। महर ने धीरे से जवाब दिया, मोहब्बत कम नहीं होती, बस इंतजार लंबा लगने लगता है। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी और खिड़की पर गिरती हर बूंद जैसे उन दोनों के दिल से एक ही दुआ मांग रही थी। काश हर जुदाई का अंजाम सिर्फ एक खूबसूरत मुलाकात हो। अगले दिन सुबह अलार्म बजने से पहले ही महर की आंखें खुल गई। आज उसकी हॉस्पिटल में मॉर्निंग शिफ्ट थी। वान्या अभी भी गहरी नींद में थी। महर कुछ देर तक बस उसका चेहरा देखती रही। फिर धीरे से उसके माथे पर एक नर्म सा किस रखकर बेड से उतर गई। फ्रेश होकर वो अपने घर पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी पीछे से वान्या की आवाज आई, डॉक्टर साहिबा। महर पलट कर मुस्कुराती गुड मॉर्निंग। वान्या उसके पास आई और कुछ पल तक बस उसे देखती रही।
महर ने पूछा, क्या हुआ? वान्या कहती है, सच कहूँ? महर कहती है, तुम मेरी कपड़ों में और भी खूबसूरत लग रही हो। महर शर्मा कर हंस पड़ी। महर कहती है, मैं घर पर जा रही हूँ, पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। वान्या कहती है। मैंने प्यार से उसके गाल पर हल्की सी थपकी दी। तुम ना बिल्कुल नहीं बदलने वाली। महर कहती है, अब चलो फ्रेश हो जाओ। और महर ने डाइनिंग टेबल पर पहले ही ब्रेकफास्ट लगा दिया था। देखो, आज तुम्हारे लिए नाश्ता मैंने बनाया है। वान्या ने एक बाइट ली और मुस्कुरा, इतना अच्छा। सेफ का नाम भी याद रखना। वान्या कहती है, जी सेफ महर। दोनों हंस पड़े। नाश्ता खत्म होते ही महर जाने के लिए मेन डोर तक पहुंची ही थी कि वान्या ने पीछे से पुकारा, 1 मिनट। महर पलट कर देखने लगी। वान्या उसके पास आई और फिर उसे हक की। वैसे मैडम जी, मुझे ज़्यादा मिस मत करना। महर कहती है, मिस तो मैं करूँगी और तुम जल्दी आने की कोशिश करना। वान्या कहती है, मेरी काम ख़त्म होने के बाद मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। महर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, और तुम भी। वान्या स्माइल करती है और फिर कहती है, ओके तुम जाओ, तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है। महर स्माइल के साथ कहती है, ठीक है। और फिर वान्या को बाय बोलकर वो उसके घर पर जाती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही रिसेप्शन पर नर्सेस ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर महर। महर कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे ही वो ओपीडी की तरफ बढ़ी, एक छोटी सी बच्ची भागते हुए उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर टी, आप आ गई? महर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। हाँ प्रिंसेस, आप कैसी हो? बच्ची मुस्कुराती। अब अच्छी हूँ क्योंकि आप आ गई। दूर खड़ी वान्या की भेजी हुई एक छोटी सी मैसेज नोटिफिकेशन महर के फ़ोन पर चमकी। अपना ख्याल रखना डॉक्टर साहिबा। किसी और की ज़िंदगी बचाते बचाते अपनी मुस्कान मत खो देना। मैं बाद में तुमसे बात करूँगी। और मैं दिल्ली के लिए निकल गई हूँ। मैसेज पढ़ते ही महर के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन को दिल के पास रखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारी इंतज़ार में हूँ। तुम जल्दी अपने काम करके वापस आ जाओ। उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाती है और दूसरी तरफ वान्या दिल्ली के लिए तो निकल गई थी, पर वो महर को मिस कर रही थी। ये दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। आते ही अगले दिन पर वान्या दिल्ली में पहुंच गई थी और वो अपनी ऑफिस के काम में बिजी थी, पर वो महर को टाइम पर मैसेज कर रही थी। दूसरी तरफ महर भी हॉस्पिटल में बिजी थी, पर वो वान्या के मैसेज का रिप्लाई भी दे रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। आज वान्या दिल्ली से लौट रही थी और ये बात वो महर को भी बोल दी थी और महर उसको लाने के लिए एयरपोर्ट पर जाने वाली थी, पर वान्या ने मना कर दिया। तुम अपने काम करो, मैं पहुंचने के बाद तुम्हें मिलने जाऊंगी। महर भी हाँ कहती है तो वान्या शाम में आके पहुंचती है। महर हॉस्पिटल में थी।
वान्या पहुंचने के बाद वो हॉस्पिटल जाती है मेहर के पास। मेहर तभी हॉस्पिटल से निकलती है और वान्या हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। मेहर जब देखती है कि वान्या खड़ी है तो जल्दी से भाग के उसे जाके हग कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ। मेरी एग्ज़ाम्स है इसलिए नेक्स्ट मंथ से स्टोरी कंटिन्यू होगी। और अगर मुझे वक्त मिला रिकॉर्डिंग करने का तो मैं स्टोरी पोस्ट कर दूँगी। एंड नॉइज वगैरह आई हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ। राधे राधे।